Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. क्या भीलवाड़ा से मिलेगा सीपी जोशी को मौका? दामोदर गुर्जर जाएंगे राजसमंद। कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव की जंग? जी हां, लोकसभा चुनावों की रणभेरी में सारे योद्धा अब आमने सामने हैं, तो वही कुछ योद्धा लड़ने को ही तैयार नहीं है। और इसी कड़ी में राजसमंद से सुदर्शन रावत का टिकट बदला जा सकता है, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने से ही साफ तौर पर इनकार किया है और उनकी जगह पर दामोदर गुर्जर को शिफ्ट किया जा सकता है, जिन्हें भीलवाड़ा से टिकट मिला था। और भीलवाड़ा में बड़े उलटफेर के तहत सीपी जोशी को मौका मिल सकता है, जो कभी एक वोट के कारण सीएम की कुर्सी तक आते आते रह गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर जमकर घेर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सियासी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में टिकट लेने वाले नेता ही नहीं है, नेता टिकट मिलने पर हाथ जोड़ते हुए दूर भाग रहे हैं। इस बदनामी के बाद कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा के मुताबिक भीलवाड़ा के प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को राजसमंद सीट पर शिफ्ट किया जा सकता है। उधर भीलवाड़ा से कांग्रेस के दिग्गज सीपी जोशी को उतारने की चर्चाएं हैं। हालांकि सीपी जोशी पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। तो वहीं एक चर्चा ये भी कि दामोदर गुर्जर ने भीलवाड़ा से टिकट मांगा ही नहीं था, ना ही दामोदर भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। दामोदर ने चौक सवाई माधोपुर से लोकसभा का टिकट मांगा था। दामोदर भी खुद गुर्जर है और चौक सवाई माधोपुर गुर्जर सीट है। इसके चलते उन्होंने अपनी जीत की उम्मीद में इस सीट से टिकट मांगा, लेकिन जानकारों के मुताबिक इस सीट को लेकर सचिन पायलट ने पेच फंसा दिया। पायलट यहां से अपने करीबी हरीश मीणा को उतारना चाहते थे। बाद में पार्टी ने टोक सवाई माधोपुर सीट से पायलट की पसंद हरीश मीणा को टिकट दिया। तब कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत दामोदर गुर्जर को भीलवाड़ा शिफ्ट किया। अगर पिछले आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर शुरू से ब्राह्मण उम्मीदवार का दबदबा रहा है। ऐसे में ब्राह्मण उम्मीदवार को सेट करने के लिए सीपी जोशी जैसे बड़े चेहरे को उतारने की चर्चाएं हैं। कांग्रेस ने अब तक भीलवाड़ा सीट पर लगभग 13 बार ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अब देखना होगा कि सीपी जोशी की कांग्रेस यदि एंट्री करवाती है तो कितना दिलचस्प ये मुकाबला होगा, क्योंकि सामने बीजेपी ने मैदान में महिला कार्ड महिमा विश्वेश्वर के तौर पर उतारा है। महिमा विश्वेश्वर पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखती है। ऐसे में किसकी राह आसान होगी और किसकी मुश्किल, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।